Hello everyone, welcome back to yet another video. Today in this video, we are going to study what do you understand by language and the function and importance of the language. भाषा से आप क्या समझते हैं और भाषा के महत्व और कार्य पर प्रकाश डालेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मीनिंग ऑफ लैंग्वेज. इसका मतलब क्या होता है, ये किस वर्ड से डिराइव किया गया है, किस वर्ड से इसे ये निकला है. तो लेट्स सी. द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वी. तो जो लैंग्वेज वर्ड है ये लैटिन वर्ड लिंग्वी से डिराइव किया गया है, विच मीन्स प्रोड्यूस्ड विद द टंग, जिसका मतलब होता है कि जो टंग से प्रोड्यूस किया गया, जो टंग से उत्पन्न हुआ हो. हैंस लैंग्वेज मीन्स अ थिंग विच इज़ प्रोड्यूस विद द टंग. तो यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो टंग से प्रोड्यूस किया गया हो, जिसका उत्पत्ति टंग से हो, जीभ से हो. अब लेट्स सी द डेफिनेशन. The method of human communication either spoken or written. ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक ऐसा मेथड, ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक ऐसा विधि जिसे या तो बोला जाता है या तो लिखा जाता है. अब देखिए, भाषा को हम लोग बोल के प्रकट कर सकते हैं या लिख के भी प्रकट कर सकते हैं. कभी कभी होता है कि हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं किसी से, तो लिख के कह देते हैं कि ये काम आपको करना है. तो ये दिखाता है कि हम भाषा का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको रिटेन फॉर्म में कभी यूज करते हैं, कभी स्पोकन फॉर्म में यूज करते हैं, कभी बोल कर किसी को कुछ कहते हैं, कभी लिख कर. नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी. कम्युनिकेशन का एक ऐसा सिस्टम जिसे किसी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा, कोई खास देश में या किसी खास समुदाय के द्वारा यूज किया जाता है. कभी कभी आप देखिएगा कि किसी खास समुदाय का कोई दूसरा भाषा होता है, किसी खास समुदाय का कुछ और भाषा होता है, दूसरे कंट्री में दूसरे लैंग्वेज बोले जाते हैं. तो ये सब क्या है, सिस्टम है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन करने का एक सिस्टम है, लेकिन ये भाषा है, क्योंकि हम लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, भाषा के थ्रू कर रहे हैं, बस तरीका अलग अलग है. किसी का लैंग्वेज इंग्लिश है, किसी का हिंदी है, तो ये तरीका बस अलग अलग है. लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन का जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है उसी को भाषा कहते हैं. कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में बोलते हैं, जैसे तैसे नहीं बोलते हैं. किसी भी सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं तो स्ट्रक्चर्ड वे में बोलते हैं. यही हमारा भाषा है, यही लैंग्वेज है. अब कुछ कुछ राइटर्स के द्वारा देख लेते हैं कुछ कुछ. बिकॉज इफ़ यू डोंट राइट अबाउट पर्टिकुलर डेफिनेशन अबाउट राइटर्स, इट विल नॉट बी गुड फॉर योर एग्जामिनेशन. जब भी परीक्षा में लिखना हो तो लेखक, किसी पर्टिकुलर लेखक ने क्या भाषा के बारे में परिभाषा दिया, उसको आपको लिखना बहुत ज़रूरी है. इससे आपका मार्क्स ज़्यादा मिलेगा. अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सैपियर, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड के द्वारा क्या है, लैंग्वेज का क्या परिभाषा है. तो लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स बाय मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वॉलेंट्री प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स. तो इनके द्वारा लैंग्वेज का क्या मतलब होता है. तो लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने का, इमोशंस को बयां करने का और किसी डिज़ायर को एक्सप्रेस करने का जो मीडियम है वो लैंग्वेज है इनके अकॉर्डिंग. क्योंकि हम लोग किसी भी इमोशन को, किसी भी आइडिया, अपने विचार को किसी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो भाषा के थ्रू ही करते हैं. अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, अगर आप कोई भी भाषा नहीं जानते हैं, या तो आप रीजनल भाषा जान रहे होंगे, या हिंदी जान रहे होंगे, या इंग्लिश जान रहे होंगे, तो भाषा का बहुत भाषा विदाउट लैंग्वेज, हाउ विल यू कन्वे योर मैसेज टू एवरीवन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लॉक एंड ट्रेगर्स. Language is a set of arbitrary vocal symbols by means of which a social group communicates. इनका कहना है कि लैंग्वेज सेट ऑफ आर्बिट्री वोकल सिम्बल्स है जिसके द्वारा किसी भी जिसके द्वारा सोशल ग्रुप में कम्युनिकेट होता है, मतलब जिसके द्वारा सोशल ग्रुप में बातचीत होता है. नेक्स्ट है ऑटोजेबर्सन. Language is a set of human habits, the purpose of which is to give expression to human thoughts and feelings, especially to impart them to others. इनका कहना है कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स, की ह्यूमन हैबिट्स का एक सेट है भाषा, और जिसका पर्पस होता है एक्सप्रेशन देना टू ह्यूमन थॉट्स को एक एक्सप्रेशन देना, और इस तरीके से एक्सप्रेशन देना कि दूसरा आदमी, सामने वाला आदमी उसको समझ सके. इम्पार्ट देम टू अदर्स, ताकि कोई भी इंसान किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी इमोशन को इम्पार्ट कर सकता है दूसरों में.
फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज. अब एज वी हैव सीन इन आवर क्वेश्चन देयर वाज written that function of language and importance. So now moving towards function of language. So let's see इसके क्या क्या फंक्शन है. तो इसको पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन क्या है लैंग्वेज का? लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, भाषा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? तो भाषा के द्वारा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. एक्सप्रेशन में कुछ भी आ जाएगा, आप इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो प्राइमरी फंक्शन में हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन. The primary function is to express the emotions which we do through the medium of language. तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है लैंग्वेज का, एक्सप्रेस करना है इमोशंस को. और हम लोग किसके थ्रू करते हैं एक्सप्रेस इमोशंस को? थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज. अकॉर्डिंग टू जॉनसन के अकॉर्डिंग क्या है? स्पीच इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोसाइटी. स्पीच जो है सोसाइटी का इंस्ट्रूमेंट है. इट इज़ लैंग्वेज through which we can pass on the ideas to others and then cooperate with each other. ये लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू हम लोग अपने आइडियाज़ को पास करते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. जस्ट सपोज आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपके दोस्त के दिमाग में कुछ और आइडिया आया, तो अगर आप लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कोऑपरेट ईच अदर. सो इन दिस वे आवर वर्क विल बी ईजियर फॉर अस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सेकेंडरी फंक्शन में हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव फंक्शन. अब डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो लैंग्वेज इज अ मीडियम टू गिव डायरेक्शन. अब यहाँ पे डायरेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि लैंग्वेज का यूज करके हम लोग किसी को डायरेक्शन देते हैं. लेट्स सी दैट इफ़ यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक. जस्ट सपोज आप कहीं जा रहे हैं और आप किसी ट्रैफिक में फंस गए, तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी पुलिस मैन होगा, वो आपको सजेस्ट करेगा कि इस डायरेक्शन में जाइए, इधर से ट्रैफिक नहीं है, इस डायरेक्शन में जाइए, उधर से ट्रैफिक नहीं है. तो ये क्या करता है? एक डायरेक्शन देने का काम करता है. डायरेक्टिव फंक्शन के रूप में यहाँ पे ये काम कर रहा है. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम टू गिव डायरेक्शंस एज द पुलिसमैन डायरेक्ट्स द व्हीकल्स ऑन द इंटरसेक्शन. जैसे कि रोड जहाँ पे एक दो रोड क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो वहाँ पे व्हीकल्स को कौन डायरेक्ट करता है? पुलिसमैन. द टीचर डायरेक्ट्स द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. क्लासरूम में टीचर्स किसको डायरेक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स को. डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर नोवाइस ओवर देयर. सो क्या करेंगे? टीचर उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप इस करियर को चूज करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन देने का काम करते हैं लैंग्वेज के थ्रू. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वर्बल एंड रिटन. अब यहाँ पे डायरेक्शन हम किसी भी रूप में देख सकते हैं. या तो हम ब्लैक बोर्ड में लिख के भी डायरेक्ट कर सकते हैं किसी बच्चे को, या वर्बली भी बोल के कह सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेटिव फंक्शन. अब कम्युनिकेटिव फंक्शन में क्या आता है? कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं. लैंग्वेज इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मोस्ट इफेक्टिव साधन क्या है? लैंग्वेज ही है. कैसे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे? लैंग्वेज के थ्रू ही करेंगे. देर आर इंडिक्टिव एंड वर्बल सिम्बल्स ऑल्सो ऑफ कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे वर्बल भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन, और किसी चीज़ का यूज करके, मतलब कि किसी प्रतीक का यूज करके. जैसे कि ट्रैफिक में हम लोग कैसे बोलते हैं, कैसे जानते हैं कि अब हम लोग को जाना है? जब ग्रीन बत्ती देखते हैं तो वो इंडिकेशन मिलता है हम लोग को, तो इंडिकेशन के थ्रू भी करते हैं, और पुलिस मैन भी हम लोग को सजेस्ट कर देता है, तो वर्बली भी करते हैं. कल्चरल फंक्शन क्या है? लैंग्वेज इज मेयरली अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स कल्चर. लैंग्वेज क्या है? किसी भी इंडिविजुअल के कल्चर का एक पार्ट होता है. जैसे कि हमारे कल्चर में क्या है कि हम अपने क्षेत्रीय भाषा को बोलेंगे, लेकिन अगर आप कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो उन लोग के कल्चर में क्या है कि उन लोग इंग्लिश में बात करेगा. अगर आप फ्रांस जाते हैं तो लोग फ्रेंच में बात करेगा. तो ये क्या शो करता है कि ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है, कल्चर का ही पार्ट है. कल्चरल इनहेरिटेंस ऑफ एनी ऑफ द इंडिविजुअल इज रिफ्लेक्टेड ओनली थ्रू लैंग्वेज. और कोई भी कल्चर कैसे रिफ्लेक्ट होता है, हम लोग कैसे जानते हैं कि किसी का किस तरह का कल्चर है? उसके भाषा के थ्रू ही जानते हैं. अगर आप कोई ट्राइबल कम्युनिटी को देखते हैं तो उन लोग का भाषा ही अलग होता है. ये दिखाता है कि उन लोग का कल्चर कैसा है. तो इसी तरह हम लोग के भाषा के थ्रू ही हम लोग एक दूसरे को जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए हम लोग का कैसा कल्चर है. वेरियस कल्चर्स अफेक्ट ऑन द पीपल थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज ओनली. और बहुत सारा कल्चर भाषा के थ्रू ही अफेक्ट होता है. जैसे कि अगर आप बुद्धिज़्म में जाते हैं, बुद्धिज़्म को अपनाना चाहते हैं, तो उन लोग का एक दूसरा भाषा होता है. नॉर्मली हिंदी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन एक कल्चरली अगर बात किया जाए तो डिफरेंट भाषा होता है. तो कभी कभी होता है कि किसी का भाषा किसी को पसंद आ जाता है. जैसे कि
उर्दू किसी किसी को बहुत पसंद आता है, तो उन लोग उस कल्चर को ज़्यादा अच्छा लगने लगता है उन लोग को वो कल्चर। तो ये भाषा बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है किसी भी कल्चर को। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल फंक्शन। अब इंफॉर्मेशनल फंक्शन में क्या होगा, हम किसी को इन्फॉर्मेशन देंगे। द चाइल्ड सोर्स हिज इंफॉर्मेशन विद द अदर्स, द चाइल्ड शेयर्स हिज इंफॉर्मेशन विद द अदर्स थ्रू द मीडियम लैंग्वेज ओनली एंड एम्ब्रेसेस द न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई बच्चा कैसे अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है दूसरों से और कैसे नया इन्फॉर्मेशन गेन करता है, तो भाषा के थ्रू ही होता है ये सब चीज़। वो अपना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, तो ये चीज़ भाषा के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं एस्थेटिक फंक्शन। एस्थेटिक फंक्शन में क्या आ जाएगा, द चाइल्ड एक्सप्रेसेस हिज कंपैशन एंड इमोशन थ्रू द मीडियम ऑफ पोम और सॉन्ग विच सेटिस्फाइज आवर एस्थेटिक एक्सप्रेशन। अब एस्थेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली बोल के किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम लोग या तो गाना के थ्रू कर रहे हैं या कोई पोएम लिख के कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान अगर बहुत हैप्पी है तो वो हैप्पी सॉन्ग गाएगा, तो इससे पता चलता है कि अच्छा ये हैप्पी है। कभी कभी कोई सैड मूड में है तो वो सैड सॉन्ग सुनेगा या सैड सॉन्ग गाना पसंद करेगा, या कुछ ऐसा पोएम में लिखेगा जो उसके सैडनेस को शो करता है। तो ये सब क्या है कि ये सब भाषा के थ्रू ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि कौन क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव फंक्शन। अब प्रिजर्वेटिव फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं भाषा के थ्रू ही, जैसे कि वी प्रिजर्व आवर एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज ओनली। अब हम लोग प्रिजर्व कैसे करते हैं, तो अब जैसे आप पहले हम लोग एस्थेटिक फंक्शन में देखे कि कोई इंसान पोएम लिख रहा है, पोएम के थ्रू वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने इमोशंस को। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं डायरी लिखते हैं, तो डायरी में वो प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने नॉलेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को प्रिजर्व कर रहे हैं। और ये सब कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, भाषा का यूज करके। बिना भाषा के वो कैसे लिखता, तो एक भाषा एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग प्रिजर्व करते हैं अपने इमोशंस को, एक्सपीरियंस को, जो भी नॉलेज हम लोग गेन किए या जो भी स्किल है, तो ये सब हम लोग प्रिजर्व करने का काम करते हैं। इन केस ऑफ नीड pass the same to the others, the store of knowledge remains fulfilled in our brain through the medium of words. We also preserve our culture through the medium of language and hand down the same to the next generation through the medium of words only. अब देखिए भाषा का प्रिजर्वेशन कैसे होता है या नॉलेज का प्रिजर्वेशन कैसे होता है, तो ये भाषा के थ्रू होता है। अगर आप किसी भाषा को जानते हैं और आप उस भाषा से आपको बहुत लगाव है, जैसे कि आप हिंदी जानते हैं और आपको हिंदी से बहुत लगाव है, तो आप कोई भी कहानी अगर नेक्स्ट जनरेशन को पास करिएगा तो आप हिंदी में ही बात करिएगा, और हिंदी में आपका इमोशंस दूसरा होगा। अगर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बोलना चाहेंगे तो आपको वो फीलिंग्स नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपने नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं अपने माइंड में। डायरी में ही नहीं, अपने दिमाग में भी प्रिजर्व करके रखते हैं। हम अपने मेमोरी को कैसे दिमाग में प्रिजर्व करते हैं, जैसे तैसे तो नहीं होता, वो एक फॉर्म में होता है, वो एक भाषा के फॉर्म में होता है, वर्ड्स के फॉर्म में होता है, सेंटेंस के फॉर्म में होता है, तभी जाके हम लोग किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव मीन्स लैंग्वेज जो है एज ए प्रिजर्वेटिव फंक्शन यहाँ पे है। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज अब देख लेते हैं कि लैंग्वेज का क्या महत्व है। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बी इट एजुकेशनल एस्पेक्ट, बिजनेस एस्पेक्ट, ट्रैवलिंग एस्पेक्ट, कल्चरल और ट्रेडिशनल एस्पेक्ट। तो भाषा का जो है हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्षेत्र को लेके देख सकते हैं, या तो आप शैक्षिक क्षेत्र को देखिए, या व्यावसायिक क्षेत्र को देखिए, या ट्रैवलिंग कहीं पे आप यात्रा कर रहे हैं, या कल्चरल और ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को देखिए। भाषा मीन्स शैक्षिक क्षेत्र में कैसे भाषा का इंपॉर्टेंस है। आप किसी स्कूल पे चले जाइए, अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप स्टूडेंट से बातचीत कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे कैसे। अगर आप व्यावसायिक क्षेत्र में जाते हैं, अपने बिजनेस को आपको ग्रो करना है, अगर आपको नहीं आता है भाषा तो आप लोगों से बातचीत कैसे करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे। अगर आप किसी नए कल्चर के बारे जानना चाहते हैं, किसी से पूछताछ करना चाहते हैं, तो बिना भाषा का ये इम्पॉसिबल है। तो भाषा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एवरी एस्पेक्ट में। Its importance can be seen on the educational aspects through these following points. अब नीचे दो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसमें हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है भाषा का। लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन टू बी इम्पार्टेड इन सोसाइटी।
तो लैंग्वेज का महत्व हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग एम डिटरमाइन करते हैं, हम लोग अपना एम डिसाइड करते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, तो वहाँ पे भी हम लोग लैंग्वेज के थ्रू ही अपने दिमाग से बातचीत करते हैं, या किसी के सामने अगर पूछताछ करते हैं कि हमको किस लाइन में जाना चाहिए, तो लैंग्वेज के थ्रू ही सब चीज़ हो रहा होता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या किसी भी चीज़ को आपको सोसाइटी में इम्पार्ट करना, अगर आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं और सोसाइटी को आप नॉलेज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो भाषा के थ्रू ही होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मॉडिफाइंग करिकुलम। ये किसी चीज़ को डिजाइन करने में, डेवलप करने में और करिकुलम को मॉडिफाई करने में भी भाषा का बहुत बड़ा रोल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर असर्टेनिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब किसी प्रीवियस नॉलेज को स्टूडेंट्स को बताना तो भाषा के थ्रू ही करेंगे। तो भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है, बिना भाषा का हम लोग लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। जैसे कि पहले ही बताया कि एजुकेशनल फील्ड में कितना इंपॉर्टेंस है, तो रिलेशनशिप अगर अच्छा बिल्ड होता है किसी स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो मतलब भाषा का अच्छा प्रयोग हो रहा है। अगर कोई टीचर बात ही नहीं करता है स्टूडेंट से, तो डेफिनेटली उन लोग के बीच रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, स्टूडेंट्स भी डरा डरा रहेगा, टीचर्स को भी अच्छा नहीं लगेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स। अब हम लोग लेसन प्लान्स बनाते हैं बीएड में, तो लेसन प्लान्स कैसे बनाते हैं? हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं तो भाषा का प्रयोग करके ही लिखते हैं। यूनिट प्लान्स एंड डेवलपिंग द लेसन प्लान्स इन द क्लास। लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड और मेथड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लास। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने क्षेत्रीय भाषा में स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट ये दिखा रहा है कि हम लोग कोई भी अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाना, कोई भी मेथड को ले सकते हैं। हम लोग टीएलएम बनाते हैं, तो टीएलएम में भी हम लोग भाषा का ही यूज करते हैं, सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं, कभी कभी लिखित भाषा का यूज करते हैं, कभी मौखिक भाषा का यूज करते हैं। जैसा अच्छा तरीका हम लोग को समझ आ रहा होता है कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, तो उस तरीके से हम लोग यूज करते हैं भाषा का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास। अब क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना हो तो कैसे करते हैं? कभी कभी हम लोग संकेत करते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस वाला, जैसे अंगुली दिखा के, या फिर कभी कभी बोल के कि शांत रहा जाए क्लास में। मीन्स डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हम लोग मौखिक, सांकेतिक, लिखित दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में भी कुछ लिख के शांत कर सकते हैं क्लास को, डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास। ओके, ये रिपीट हो गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिव रूप से, अगर भाषा का अच्छा नॉलेज हो, आइडियाज़ को दूसरों टीचर्स के सामने रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ टीएलएम। अब किसी को अगर बहुत अच्छे से भाषा का ज्ञान हो, तो वो टीएलएम को भी अच्छे से प्रेजेंट करेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स बोल ही नहीं पाते हैं, अगर टीएलएम प्रेजेंट कर रहे हो तो उन्हें, क्योंकि उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, या तो फिर वो उस भाषा में नहीं बोल पा रहे। लेकिन जिसको भी अच्छे से भाषा का ज्ञान है, वो टीएलएम को अच्छे से प्रेजेंट करता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स। इवन हम लोग भाषा का प्रयोग करके ही किसी को जज करते हैं। किसी के बारे अगर कुछ बोलते हैं कि वो स्टूडेंट्स प्रगति कर रहा है या अच्छा कर रहा है अपने किसी सब्जेक्ट्स में, तो हम लोग भाषा का यूज कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट। ये क्रिएटिविटी को भी डेवलप करता है, इंटरेस्ट को भी डेवलप करता है। अब कोई कहानी किसी बच्चे को सुना रहे हैं, तो ये भाषा का यूज़ करके सुना रहे हैं किसी कहानी को, ये चीज़ क्या करेगा, उस बच्चे में इंटरेस्ट को जगाएगा, वो बच्चा क्रिएटिव बनेगा, इमेजिनेशन पावर उस पर डेवलप होगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है भाषा का। लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। और किसी के भी प्रगति के लिए, किसी का भी निरंतर अगर प्रगति देखना हो, तो भाषा का बहुत बड़ा रोल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नोइंग अबाउट द पर्सनालिटीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये किसी स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी को जानने के लिए भी बहुत सहायक होता है, और उसके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सहायक होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग इनेट पावर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे में इनेट पावर होता है किसी चीज़ को लेके। कोई बच्चा बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहा है, तो हम लोग कैसे उसके इनेट पावर को डेवलप करेंगे? भाषा का प्रयोग करके उसको इनकरेज करेंगे कि आप और अच्छा पेंटिंग करिए, आप अच्छे जगह पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उसके इनेट पावर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये था भाषा का इम्पोर्टेंस और फंक्शन और भाषा क्या है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे।